कबीर ने कहा है कि मरी हुई बकरी किसी काम की नहीं, लेकिन उसके चमड़े से जो भांति बनती है लोहा गल जाता है। मैं पुलिस के पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इस अबला महिला का बलात्कार हुआ है। अगर जो कुछ भी ऐसा करोगे, उनके घर में भी बेटियां हैं। जो समाज के दलाल करेंगे, उसका साथ देंगे, उनके घर में भी बेटियां हैं। तुमने अगर किसी की बेटी का इंसाफ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की इज्जत भी कल लूटेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। हम लोग मुजफ्फरपुर के जो ये हमारी जो टीम आई है, फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के ज़िम्मेदार जो उसके प्रेसिडेंट हैं जनाब अब्दुल्ला साहब, रिटायर्ड DIG, और वाइस प्रेसिडेंट जनाब उदय नारायण चौधरी साहब, एक्स स्पीकर बिहार असेंबली, और MIM के कई MLA हैं, और यहाँ के स्थानीय MLA हमारे चौधरी साहब भी हैं, हरिशंकर राय साहब हैं। हम लोग यहाँ आए हैं नसरीन के गांव में। वो नसरीन बिष्णुपुरा की, जिसको 15वीं और 16वीं की रात को अप्रैल के कुछ दबंगों ने उठाया और झाड़ी में ले आकर उसके हाथ रेप किया और उसको फांसी पर लटका दिया। और हम लोग जाकर अभी उस स्थल को भी देख कर आए हैं जहां पर कथाकथित तौर पर कहा जा रहा है पुलिस के तरीके से कि UD केस बनाने की कोशिश की यहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने। और उस झाड़ी में जो उसके घर से कम से कम 300 से 400 मीटर की दूरी पर होगी, रात के 11:30 बजे एक 15 साल लड़की का इतनी दूरी तय करना, एक बड़े नाले को तय करना, इस झाड़ी को तय करना, ये कहीं से संभव नहीं है। अगर पुलिस के लोग इससे UD केस बनाते हैं तो इसके माने ये है कि वो इंसाफ का गला घोट रहे हैं। ये मामला UD का नहीं है, यह मामला रेप का है, बलात्कार का है और हत्या का मामला है, और सारे साक्ष्य इसमें मिल रहे हैं। कई लोगों ने गवाही दी कि लड़की के पाँव में खून बह रहे थे, वहाँ पर पत्तों पर भी वो खून के धब्बे पड़े हुए थे, और जिस जगह पे वो लड़की लटकाई गई थी उस जगह पर हमारे अभी DIG साहब ने वहाँ देखा कि वहाँ से मुमकिन ही था कि फांसी ले सके, और ज़मीन उसके पाँव में लगे हुए थे। ये सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि 15वीं 16 रात की घटना, पुलिस ने अपना बयान लेकर उस केस को आगे बढ़ाया, लेकिन जो रोते बिलखते माँ बाप को उसको होश नहीं था, इनसे क्या लिखाया नहीं लिखाया। जब ये लोग होश में आए तो उनको लगा कि फलाना मेरे घर में आता था, ऐसा मामला है, सारे साक्ष्य मिले, इन्होंने जाकर के FIR करना चाहा। ये बात सुनकर हम लोग को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो इनकी आयु हैं वो खुद महिला हैं। एक महिला को बलात्कार के बारे में अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो ऐसी पदाधिकारियों को जांच नहीं कराना चाहिए। मामला यह है कि इनको डराया गया, धमकाया गया। 16 तारीख से इन लोगों ने प्रयास किया और ये कहा गया कि जब तक इसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी, हम उसी पर काम करेंगे। इन लोगों ने 16 को, 17 को, 18 तक कोशिश की, फरियाद किया, इन लोगों के आवेदन को नहीं लिया गया। जब 19वीं तारीख को क्षेत्रीय विधायक और निकटतम विधायक ने फोन किया, कई पॉलिटिकल लोगों ने, उसके बाद 19 तारीख को हो रहा है। तो इसके माने पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाना चाह रही है। हम लोग यहाँ के हिंदू मुस्लिम सारे लोगों से मिले हैं। गांव के लोगों को बहुत सभ्य पाया, हम लोगों ने बड़ी शांति पाई है। हम लोगों की पूरी टीम गुजारिश करती है इस गाँव से कि बेटी सबकी बेटी है, वो नारी सबकी नारी है। वो फातिमा भी हो सकती है, वो सीता भी हो सकती है। अगर सीता का चीरहरण हो, अगर अहमद न रोए और अहमद की बेटी का चीरहरण न रोए, तो फिर ऐसे समाज में किसी की बेटी इज्जत से नहीं रह सकती। इसलिए हम इस समाज के लोगों से गुजारिश करेंगे कि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सद्भावना बना के रखें, और एक ही लड़ाई लड़नी है। वो बेटी किसी बाप की बेटी थी, लेकिन इस गाँव की बेटी थी। वो इस गाँव की ही नहीं बल्कि भारत की बेटी है। उसके लिए इंसाफ की लड़ाई जो फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस है, उसके पदाधिकारी लोग यहाँ आए हैं, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद पुलिस के बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, उनको सारी कानूनी बारीकियां मालूम है। उन्होंने कानूनी तौर पर कई बातों की पूछगछ की है। मैं समझता हूं कि इस मामले में तफसील से बता सकते हैं। उम्मीद परिजन छोड़ चुके थे, काफ़ी रो रहे हैं वो, ये कुछ नहीं हो सकता, इसमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब बयान बदलने की बात जो हो रही है उससे भी परेशान है। कबीर ने कहा है कि मरी हुई बकरी किसी काम की नहीं, लेकिन उसके चमड़े से जो भांति बनती है लोहा गल जाता है। मैं पुलिस के पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इस अबला महिला का बलात्कार हुआ है। अगर जो कुछ भी ऐसा करोगे, उनके घर में भी बेटियां हैं। जो समाज के दलाल करेंगे, उसका साथ देंगे, उनके घर में भी बेटियां हैं। तुमने अगर किसी की बेटी का इंसाफ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की इज्जत भी कल लूटेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। इनाम शाहीन साहब ने बताया आपको, आफाक रहमान साहब ने बताया, शंकर राय जी ने हम लोगों को बताया, आपके माननीय विधायक जो हैं सब, और 3-4 विधायक हैं यहाँ पर, देखिए वहाँ विधायक जी हैं, सर अब्दुल्ला साहब हैं, सब लोग हैं। हम सब लोग आए हैं इसलिए कि इसमें न्याय मिले, जस्टिस मिले। और हम लोग एक ही बात कह सकते हैं कि इसमें जो दोषी है वो बचेगा नहीं, फंसना ही है उसको, इसलिए कि बहुत सारे साक्ष्य छोड़ दिया है इसमें। तो बचने का सवाल कहाँ है? साक्ष्य जब छूटा हुआ है तो बचने का सवाल नहीं। और पुलिस
जिस मुस्तैदी से जांच करनी चाहिए वो मुस्तैदी से जांच नहीं कर रही है। अब्दुल्ला साहब डीआईजी कहाँ गए? देखिए ये जा रहे हैं, अभी सब लोग माननीय विधायक जी लोग जा रहे हैं, एसपी से मिलेंगे और फिर आगे का रणनीति तय करेंगे और आप लोगों को भी इसकी सूचना हम लोग देंगे बाद में, है ना। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिजनों को धमकाने की बात सामने आ रही है। उस पर एसपी साहब से जा रहे हैं हम लोग, एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। जो भी फैक्ट्स आए हैं अभी तक के जांच से या पूछताछ में, उसको हम लोग उनके सामने रखेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है ताकि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और टोटल जो जस्टिस है वो अपने एंड तक पहुँचे। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, रिटायर्ड डीआईजी विजिलेंस बिहार पटना। इस घटना को मैं 22 तारीख से ही देख रहा हूँ और थोरो आउट इनके परिजन से और कई लोगों से बातचीत हुई है इस बारे में। इन्वेस्टिगेशन या जांच जो हुई है यहाँ लोकल लेवल पे, माननीय विधायक जी ने, अख्तरुल ईमान साहब ने आपको डिटेल्स बताया है, फिर रिपीट मैं उसको नहीं करूँगा। जो भी यहाँ कमियाँ पुलिस के स्तर पर, लोकल सरैया थाना के स्तर पर पाया गया, उसको ले जाके हम सीनियर एसपी साहब से कल बात हुई थी, उन्होंने टाइम दिया हुआ है 2 से 3 का, जाकर उनसे बात करेंगे और इसमें जो लैकुना है, इसमें अभी तक जो घटना घट गई है इसमें, और जो जांच में जो कमियां हैं आईओ की तरफ से और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है, इन सारी चीज़ों पर वहाँ जाके एसपी साहब से डिस्कस करेंगे। आपको पर्सनली लेवल पे क्या कुछ देखने को मिला? आपने खुद भी घटनास्थल का जायजा लिया? सबसे बड़ी चीज़ है कि घटना की रात्रि में 10:30-11 बजे के आसपास वो जो पासवान है रंजीत पासवान, वो अपना रंजन पासवान, वो वहाँ से अपना मोबाइल ले गया था, चार्ज में वहीं लगाया हुआ था और ले गया था। बगल में 50 फीट की दूरी पर उसका शराब का अवैध जो झोपड़ी है वो है उसका। चापाकल उसके विक्टिम के घर के पास में, वहाँ पानी उनी लेने भी आता था। लेकिन अगर किसी को फांसी ही लगाना होगा तो भाई घर में भी लगा सकती है, बगल में भी गाछ है लगा सकती है। ये 25 फीट के नाला को, जंगल झाड़ को पार करके 8 फीट की ऊंचाई पर शीशम की एक पतली सी डाली है, किसी स्तर पर वो फांसी कोई आदमी लगा ही नहीं, खासकर वो लड़की तो लगा ही नहीं सकती है जो अभी क्लास 8 पास की है, 9 में एडमिशन ली है, अभी 14 साल उसका मुकम्मल हुआ है, 15 में जस्ट इंटर की है। तो कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि हाँ इस तरह की घटना घटी होगी। और मृत्यु पश्चात उसके पैर से खून भी, मैंने पैर तक खून बहता हुआ भी पाया गया है। कुछ टुकड़े खून के, कुछ कतरे जो है ज़मीन पर भी, पत्ते पर पाए गए वहाँ पर, चूँकि झाड़ी है, बुशेज़ है वहाँ पर। तो बहुत सारे लकुना है जिसको नए आयु हैं, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो सीनियर्स हैं वो भी ध्यान नहीं दिए। एसडीपीओ के लेवल पे हमको लगता है कि अभी तक ठीक से विजिट नहीं किया गया है, उनको साक्ष्य एकत्रित करना था, इसका सुपरविज़न हो जाना था। अब तक क्या सुपरविज़न हुआ नहीं हुआ ये भी पता नहीं है, लेकिन चूँकि उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं दिख रहा है। इन सारे बिंदुओं पर जो लोकल पुलिस स्तर पर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ले जाके सीनियर एसपी से हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। अभी जस्ट वहाँ का टाइम मिला हुआ है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन स्तर पर भी इसमें इनको न्याय मिलेगा और जहाँ तक इसके बाद में कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट में भी हम लोग अपना लीगल पक्ष रखेंगे वहाँ।